हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ लेखक और उनकी कुछ पुस्तकें। इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आप तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच जाएगी वो जानकारी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस करेंगे तो। ओके, इसी के साथ साथ ये इसमें करंट प्लस स्टैटिक्स, क्योंकि ऐसे करंट अफेयर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका स्टैटिक्स आप कहाँ से पढ़ेंगे। ओके, इसमें इसमें करंट भी रहता है प्लस आपका स्टैटिक्स। ओके, आपको दोनों को कंपाइलेशन इसमें है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक में अगर आप बने रहेंगे, वॉच करेंगे, आपका बहुत सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका जो सबसे मेन टॉपिक है वो है लेखक और उनकी पुस्तकें। तो वो प्रश्न बीच में पड़ेगा। हम प्रॉपर तरीके से हर प्रश्न को रिव्यू करते हुए चलेंगे। मेरी आवाज़ कुछ बदली बदली इसलिए लग रही है, क्योंकि मुझको पहले बुखार आ रहा था, जुकाम मुझको अब भी है, इसलिए मेरी आवाज़ कुछ घरघराहट सी आवाज़ करके आ रही होगी। ओके, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास सब्सक्राइबर कितने हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप केवल कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आपको कंटेंट कितना अच्छा और कितना बेहतर कंटेंट आपको मिलता है। ओके, इसलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्लास नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर इसमें पूरे 10 है। 10 में से लगभग आपके हर एक किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपके बन जाएंगे इसी एग्जाम से, टॉपिक से, ठीक है, इसी क्लास से, क्योंकि इसमें करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों का कंपाइलेशन इसमें दिया गया है, यानी इसमें दोनों दिए गए हैं। बात करते हैं हाल ही में पुष्प जो उत्सव है बथुकंबा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये सवाल आर्ट एंड कल्चर का भी है, क्योंकि पर्व आर्ट और ये मेले और पर्व ये आर्ट एंड कल्चर के भाग हैं। तो जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ जो पुष्प त्योहार कैसा है, ये बथुकंबा त्योहार का नाम है। और कहाँ पर आयोजन होता है, ये तेलंगाना में हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पुष्प महोत्सव है। इसके साथ साथ ये फ्लावर फेस्टिवल है, ठीक है, यानी ये फूलों का त्योहार है। किसका नाम क्या है? बथुकंबा। कहाँ पर का है? तेलंगाना का है। किस प्रकार का मतलब त्योहार है, आयोजन है ये फ्लावर और फेस्टिवल है, यानी पुष्पों का उत्सव है, इसमें मनाया जाता है। इसमें क्या करती हैं महिलाएं? जो महिलाएं हैं माँ पार्वती को जो समर्पित है। कौन सा? बथुकम्मा त्योहार। ये महिलाओं का त्योहार है, इसको महिला ही आयोजन करती हैं, कराती हैं। भोजन, जो उसमें भोजन बनता है, भोजन का नाम मलिदा बनता है इसमें है, और लोग बड़े चाव से खाते हैं। नेक्स्ट लिखा है दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्वी मानसून के प्रत्येक सॉरी दक्षिण भारत में प्रदेश उत्तर पूर्वी मानसून के प्रवेश की खुशी में मनाया जाता है। जब ये मानसून दक्षिणी भारत में मानसून जब ये आता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के जब प्रवेश होता है, तो उनकी जब खुशी के अवसर पर ये मनाया जाता है त्योहार, उसका नाम है बथुकम्बा। ओके, अब देखो जो स्टैटिक्स आपको तो दिया जाता है ना, ये आपका स्टैटिक्स रहता है। कभी कभार आपसे जो एग्जामिनर बड़ा होशियार होता है, आपसे कभी कभार करंट में प्रश्न ना पूछकर आपसे स्टैटिक्स में प्रश्न पूछ लेता है। तो समय की वैल्यू को देखते हुए हमने करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों दोनों ले रखे हैं। ओके, इसमें करंट भी है और स्टैटिक्स भी है। अब बात करते हैं, एक मिनट भाई, पेंसिल, हाँ ठीक है। अब इसमें है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर है, कहाँ पर बनाया गया है। एशिया का पहला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला है, और जो पहला कहीं किसी एग्जाम में जो पहले जो शब्द आता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी टॉपिक में आपको पहला मिले उसको आप अपने माइंड में सेट करके ही चलिएगा। अब भारत का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मंदसौर है, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है ये थाई पुसम त्योहार, ये कहाँ पर है? उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओके, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है उत्सव, उसका नाम है थाई पुसम। और ये तमिल समुदाय के जो लोग होते हैं वो मनाते हैं। और इसमें लोग जो मनाने वाले जो लोग होते हैं पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके साथ साथ अपनी जो गाल होते हैं, जिनके चेहरे के जो गाल होते हैं उन पर सुई चुभोते हैं। ओके, और इनकी सबसे खूबी बात होती है कि ये जो पर्व मनाने के बाद उससे घाव कभी पकते नहीं है। ऐसे
ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा होता भी है, क्योंकि जो त्योहार तमिल संदाग जो लोग होते हैं पीले वस्त्र पहनेंगे, इसके साथ साथ अपने गालों पर सुई चुभोते हैं और उनको कभी पकता नहीं है। यही यही नेचर का गुण है, त्योहार का ही गुण है। नेक्स्ट, हाल ही में सियांग उनिंग जो सियान उनिंग जो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसका नाम सियांग उनिंग महोत्सव है। नेक्स्ट, इसमें है हाल एक मिनट, लिखा है गज उत्सव। गज उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो गज हाँ यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यहाँ पर मनाया जाता है गज उत्सव। और ये प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। प्रोजेक्ट हाथी का कौन से वर्ष में मनाया का संबंध कहाँ से है, प्रोजेक्ट हाथी का कौन सा वर्ष है, जैसे एक मिनट एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट जैसे पर्यावरण अधिनियम जो होते हैं ना 1986 के हैं, वैसे प्रोजेक्ट गज हाथियों का भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उस प्रोजेक्ट का मतलब मतलब कि उसका वर्ष है 1992 में ये हाथी प्रोजेक्ट चलाया गया था। किसके लिए, हाथियों के लिए। तो कैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गज उत्सव मनाया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो हाथी था उसके 30 वर्ष पूरे हो गए थे इसलिए। नेक्स्ट, इसी में आपका अगला लिखा उत्कर्ष उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव कहाँ पर मनाया गया था, तो उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट, इसी में है हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो ये इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तान ने किया है, बल्कि किसने किया है, इसे कुछ तो ब्रांड वैल्यू होगी, कुछ तो इसकी खूबी होगी ना। किसने किया है, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ भारत जो सतह से सतह मार करने वाली ये मध्यम दूरी की मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू सरफेस से जाएगी और ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी कैपेसिटी यानी कि इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है 140 किलोमीटर इसकी रेंज है। ओके, जैसे जो गजनी शाहीन और ये मिसाइल, ये गजनी शाहीन मिसाइल यानी कि कुछ मिसाइल कुछ पार्ट्स हो सकते हैं इसके, ये इसी से संबंधित हैं। बल्कि अगर इसको अगर तुम याद अगर ना भी करोगे तो इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, ये बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का संबंध किससे है, किसने किया, तो पाकिस्तान ने किया। ठीक है, एक ऐसी मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। इसकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता क्या है, इसकी क्षमता है 140 किलोमीटर इसकी क्षमता है। अगर आप इस पॉइंट को याद ना भी करेंगे तो आपको काम चल जाएगा। नेक्स्ट, ओके, हाँ अब बात करते हैं पोटवार का पठार कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। क्योंकि आपसे ये करंट में प्रश्न पुनः पूछ करके आपसे पूछ सकता है कोई पठार, ठीक है, पोटवार का पठार कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। अगर हम बात कर लेते हैं ब्रह्मोस्म ये हमारे भारत के द्वारा बनाई गई थी। ओके, भारत और किसी एक देश के द्वारा मिलकर के, मतलब लगता है फ्रांस, शायद फ्रांस, ऐसे किसी देश दो देश का मिलकर के भारत के द्वारा ब्रह्मास्त्र बनाया गया था। इसके साथ साथ भारत ने या फिलीपींस को ब्रह्मास्त्र मिसाइल दिया है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस्म, एक ऐसी मिसाइल है, बात करते हैं यह विश्व की सबसे तेज ये विश्व की सबसे तेज है, ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये भारत के पास है। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था और ये विश्व की सबसे सुपर तेज है। ठीक है, भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी हवा से हवा मार कर सकती है और बहुत सारी इसकी प्रणालियां डेवलप की जा रही हैं। लिखा है अस्त्र मिसाइल, ये कैसी है, अस्त्र मिसाइल, ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। यानी ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी ये एयर टू एयर, अगर कोई वायुयान कोई घातक जहाज ऊपर आसमान में उड़ रहा है तो ये जो वरुण मिसाइल है ये हवा से उसको हवा में मार के वहां पर गिरा देगी। नेक्स्ट, एक मिनट, लिखा नाग मिसाइल, एक मिनट पूरा समझ लेंगे लड़के। लिखा नाग मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल है नाग मिसाइल। अब बात करते हैं ये वरुणास्त्र क्या है, वरुणास्त्र वरुणास्त्र क्या है, हैवी वेट टेरिपीडो है। ये क्या है, पानी में चलने वाली एक मिसाइल है, इसका नाम है वरुणास्त्र। ओके, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर हमारा 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा
ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स का नाम क्या है? ग्लोबल रिमोट रिमोट वर्क इंडेक्स। इसमें भारत को 64वां स्थान मिला है। किसको? भारत को। कितने कितने देशों में? तो मिला है 108 देशों में। भारत का 64वां स्थान मिला है कितने देशों में? 108 देशों में। इसके शीर्ष स्थान पर कौन है? इसके शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क, जो कि यूरोप का भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अंतिम स्थान किसका है? तो अंगाला, जो कि अफ्रीका है, इसका सबसे लास्ट स्थान है। अब बात करते हैं क्यों किया गया है। ये किया गया है जो लास्ट ईयर 15, जो लास्ट ईयर सबसे नीचे है कौन कौन से हैं, जैसे कि लास्ट ईयर में लास्ट ईयर से 15 नीचे के स्थान कौन कौन से हैं, किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए होता है? ये साइबर सुरक्षा, जो कि बहुत सारे हैकर जो हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट, इससे व्यक्ति को डिजिटल सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट, जिससे सामाजिक सुरक्षा भी हो सके। नेक्स्ट है, इसे आर्थिक सुरक्षा भी हो सके, इसके लिए ये इसका प्रयोजन किया गया है। तो इसमें चार पांच पार्ट है: साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट लिखा है ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स, जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, इसमें भारत 10वें स्थान पर है। किसमें? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट, हाँ, ये आपको इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। लिखा वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2022 में शामिल मतलब कौन सा राज्य शामिल है? उसमें आपका मुंबई शामिल है, ठीक है। ये स्टैटिक्स है, इसको देख करके चलिएगा, यहाँ से एक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्य में कौन सा है? तो फर्स्ट में कर्नाटक है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसका जो लास्ट ना उत्तर प्रदेश है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हमारे प्रदेश में ये है वो है, यानी इसका संबंध इससे है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कि किस राज्य में जल्दी से जस्टिस किस राज्य में मिलता है, और और सबसे लास्ट में जस्टिस मिलता है किस राज्य में मिलता है। तो मजे की बात यह है कि कर्नाटक में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है। अगर यहाँ पर कोई क्राइम होता है या कोई केस या मुद्दा कोई होता है तो यहाँ पर जल्दी निर्णय हो जाता है। यही वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहीं पर सबसे लास्ट में होता है। ओके, ये कल बड़ी बड़ी बातें बार कर सकते हैं। बात करते हैं, 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में फर्स्ट स्थान किसका है? तो ये जो पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, इसका प्रथम स्थान है। किसमें? 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता ये मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में इसका प्रथम स्थान है। किसका? पेरियार टाइगर रिजर्व का। तो ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखा है सर्वाधिक जलाशय का रिकॉर्ड कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी है। नेक्स्ट, और यही कही मिथुन चक्रवर्ती, कहाँ के? पश्चिम बंगाल, यानी कि वो कोलकाता के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, इसी में अगला टॉपिक हमारा है, लेकिन हाल ही में जो ब्रह्मांड ने सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने के लिए एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बीडीएस बोट्स का विकास किसने किया है? तो यो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ये कि अमेरिका में इसके द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं सुपरनोवा का नाम क्या है? तो SN 2023 TYK इसका नाम है। ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड विस्तार बिग बैग थ्योरी के द्वारा ये सिद्ध किया गया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बात करते हैं किसने? ये लेमेंतियर अब बात करते हैं कुछ एआई इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैट जीपीटी लॉन्च किसने किया था? चैट जीपीटी लॉन्च किया था ओपन एआई के द्वारा। इसमें ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टम, ऐसा पद्धति है, अगर आप किसी एक चीज को बोल देंगे या कह देंगे मुझको एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, तो ये एआई आपको पूरा एप्लीकेशन लिख कर रख देगी। नेक्स्ट लिखिए जी, बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बार्ड लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा बार्ड लॉन्च किया गया है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा कुछ ज्यादा मतलब आ रही है खांसी, थोड़ा मैनेज करिएगा। बात करते हैं जल दोस्त इसके द्वारा लॉन्च किया गया है कि जो एयरबोट है, जो कि बेंगलुरु में लॉन्च की गई है। ये जो जल में जो बड़ी बड़ी वो है हो जाती है, क्या बोलते हैं, खरपतवार, इसको उसी को नष्ट करने के लिए जल दोस्त लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? बेंगलोर में। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य की यह थ्योरी किसने दिया था? ये कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी जो ग्रह हैं उसके चक्कर लगा रहे हैं। किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था। अब बात करते हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी में सूर्य की यह थ्योरी, छोड़िए कोई बोलो नहीं से
इसका जस्ट उल्टा टामलिन ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र पर है, लेकिन सच बात यही कि कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोपरनिकस का सबसे अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। हाँ, लिखा है अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना हुआ है। बात करते हैं कि 3,297 लाख टन ये हुआ है, उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का भारत में। ओके, किसमें? 22-23 में। अब बात करते हैं लास्ट ईयर में कितना 141 लाख टन से अधिक लास्ट ईयर में। ये रिकॉर्ड का उत्पादन किसके किसके लिए, ये रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो बात करते हैं रिकॉर्ड का उत्पादन में हुआ है चावल का। चावल का है 1357.55 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है। अब हम गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है? गेहूं का उत्पादन हुआ है 1105.54 लाख टन। ये गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो कि भारत, अब ये मोटा अनाज क्या आप लोग देख के चलिएगा, क्योंकि मोटा अनाज, क्योंकि ये मिलेट्स का वर्ष है 2023। आपसे पूछ सकता है कि मोटे अनाज का कितना टन उत्पादन हुआ है। तो बात करते हैं मोटा अनाज की, तो 573.19119 मतलब 19 लाख टन उत्पादन हुआ है मोटे अनाज का। तो आपको मोटा अनाज याद रखना है। और आपका, अगर आप दे रहे हैं आर की तैयारी, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं एक नंबर के पूछ ले जाएगा। अब बात करते हैं इसी में ललन टैप में कुछ ये प्रश्न में से रख लिए जाते हैं ताकि वो प्रश्न में आपके सहायक सिद्ध होंगे। बात करते हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, भारतीय कृषि मंत्री। बात करते हैं 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया था। ओके, तो ये क्या है? 16 अक्टूबर 1900 एक मिनट, हाँ, 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर को हम खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं कि रबी की फसल क्या है? ये शीतकालीन फसल है। अब देखो, जैसे वर्तमान में ये शीतकाल चल रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये रबी की फसल है। अब ये बात फसल बोल जाएंगे तो कौन कौन सी फसलें बोल जाएंगी? चना, ठीक है, और मटर है, राई है, तिल है, ऐसे बहुत सारे बोए जाते हैं किसमें? रबी की फसल में, क्योंकि ये शीतकालीन फसलें होती हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हाँ, ठीक है, हाल ही में लॉन्च अपने चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? किससे है? तो ये एनसीईआरटी से इसका संबंध है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके वर्तमान में हेड कौन है, प्रॉपर तरह से हम देखते हुए चले जाएंगे। तो कहीं कहीं एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है एनसीईआरटी के। नाम क्या है? अब दो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर फार है, वहीं आपको आप दे देगा और आपको एक नंबर गलत करा देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान करके चलना है कि पहले फॉर है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और वर्तमान के इसके हेड कौन है? इसके वर्तमान के हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके वर्तमान के हेड है किसके? एनसीईआरटी के। ओके, हाँ। अब बात करते हैं कि जो साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये कृषि मंत्रालय, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। वो क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो सारथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये सम के द्वारा लॉन्च किया गया था। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। बात करते हैं हम सुस्वागतम पोर्टल या फास्टर या सुपीस, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि लोग अपनी ऑनलाइन अपनी वो दर्ज करा सके, क्या बोलते हैं लोग, शिकायत दर्ज करा सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। उनमें से ये सभी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। बोलेगा आपसे सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किससे है? कृषि से, महोत्सव से, मेले से है, या पूछ लेगा कि आपका किससे है, कि न्याय से संबंधित है, आपको वहां पर न्याय में ही आपको आंसर लगा के आने हैं। बात करते हैं उल्लास पोर्टल का किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? उल्लास पोर्टल लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ये उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। बात करते हैं प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया था, क्योंकि इधर चाइना बसा है, इधर आपका चाइना है और इधर आपका वो है पाकिस्तान है। इसी के द्वारा बीएसएफ के द्वारा ये प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया था, क्योंकि अगर कोई भी गतिविधि हो तो जो स्थानीय लोग या और भी जो लोग हैं इसमें उसको जानकारी दे सकें। बात करते हैं उद्गम पोर्टल, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम है उद्गम पोर्टल।
तो आप उद्गम नहीं, इसको आप उद्यम बोले। उद्यम से जहाँ पे तुमको हम उद्यम में क्या लगता है, पैसा लगता है, पैसा कौन देगी, आरबीआई देगी। इस तरह आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। उद्गम नहीं, उद्यम। ऐसे पढ़िए ना, उद्गम नहीं, उद्यम पोर्टल इसको पढ़िए। उद्यम पोर्टल, जब आप उद्यम किसी चीज को करेंगे आपको पैसा लगेगा, पैसा कौन देगी, आरबीआई देगी। आपसे पूछेगा कि उद्यम पोर्टल का संबंध आरबीआई से है। ओके, बात करते हैं ई सरस ऐप। जो ई सरस ऐप है वो केंद्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये महिला जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाओं के लिए ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि महिलाएं अपना जो कार्यभार में, जो भारत का जो भी कार्यबल है उसमें भाग ले सकें। 7 नंबर, बात करते हैं हाल ही में क्लास चाहे जितना बीमार हूं लेकिन क्लास लास्ट करके ही जोड़ूंगा, ये मेरी जिद रहती है, ठीक है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, क्योंकि ये मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाली कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू है। ओके, और एक कौन से क्रम की वे राष्ट्रपति हैं, ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये 15वें क्रम के हैं। ओके, बात करते हैं इनका नाम क्या है, जिन्होंने जिस राज्यपाल को इन्होंने नियुक्त किया है, ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल, त्रिपुरा के नए राज्यपाल थे। ये सत्यदेव आर्य के स्थान पर इनको बना गया है। उड़ीसा के उड़ीसा रघु रघुवर दास जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे, इनको बनाया गया है। ये गणेशी लाल के स्थान पर इनको। अब बात करते हैं, अब यूट्यूब के वर्तमान वर्तमान के सीईओ कौन है वर्तमान के, तो ये नील मोहन है, यूट्यूब के सीईओ हैं। ठीक है, अच्छा नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इनका नाम है बी.आर. सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के वो सीईओ हैं। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। ये बहुत सारे जो हमारी इस चीज को रेगुलर लड़के विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं, तो उनका ये प्रश्न तो कभी गलत होगा नहीं, क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ा रखा है। अब अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। 1944 में ब्रुडेनबर्ग सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, और आईएमएफ की वहां पर भी स्थापना हुई थी, तभी इन दोनों संस्थाओं को जुड़वा बहन बोलते हैं। बात करते हैं दिल्ली, एक मिनट भाई छोड़ा, हाँ, बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की महापौर कौन है, शैली ओबराय। ये अब इसको मेयर कर सकते हैं ना आगे, कि दिल्ली महानगर की आप महापौर की कौन है, तो शैली ओबराय हैं। बात करते हैं नेशनल एनडीबी की वर्तमान हेड कौन है, तो डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील के रहने वाली हैं, ये एनडीबी के वर्तमान के हेड हैं। ठीक है, ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन कौन है, तो ये जो लिंडा याकरिनो है, ये ट्विटर के सीईओ हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर है, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना जो कि सेकंड चरण था को मंजूरी कहां पर दी है, तो लद्दाख के द्वारा दी गई है। बात करते हैं इसमें 40% सरकार देगी यानी केंद्र सरकार, और 20 इसमें 40%, 60% और अलग राज्य देगी, और अधिक राज्य 60% देने वाला है, और 40% केंद्र सरकार देने वाला है। बात करते हैं नोडल एजेंसी कौन कौन इसकी नोडल एजेंसी है, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इसकी नोडल एजेंसी किसकी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की। इसका पूरा निर्माण पूरा कब होगा, 2029 से इसका निर्माण हो जाएगा। बात करते हैं हेमिस लद्दाख कहाँ पर है मनाया गया था, तो हेमिस उद्यान जो है ये लद्दाख में है। जो पैंगोंग झील है ना वो लद्दाख पर ही बनी हुई है। ये 3 इडियट का लास्ट का सीन वहीं पर शूट किया गया था। बात करते हैं बात करते हैं चलो छोड़िए, बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बने कब यूटी बनी थी, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 यूटी बनी थी। जम्मू और श्रीनगर को काट करके धारा 370 वहां पर हटी थी, और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी वहां पर बना दिए गए थे। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2, जिसका नाम है 6811 मीटर है। इसकी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम श्रेणी यानी कि ट्रांस हिमालय में है, इसका नाम है K2। इस पीडीएफ की जान सवाल की, ठीक है। द रिवर्स स्विमिंग कार्लोनियालिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक के लेखक हैं अशोक डंटन।
लॉन्च किसने किया है? जो हरदीप पुरी हैं, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या गुलामी से विश्व की 5वीं पीढ़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर इसमें लिखा गया है, इस पुस्तक में। अब बात करते हैं ये प्रमुख पुस्तकें हैं, इनसे एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका एक नंबर में आ जाएगा इसे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका 1 या 2 नंबर का आएगा इसमें पुस्तक से। अब बात करते हैं कैसे लिखा है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके पुस्तक कौन है? जो भी उत्तर प्रदेश के आरओ एंड एआरओ को परीक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, यानी अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे बने। इसकी राइटर कौन है? संतानु दास, ठीक है। और ये संतानु दास के द्वारा लिखा गया है। लिखा है द गीता फॉर चिल्ड्रेन। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है, पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द गीता फॉर चिल्ड्रेन। बात करते हैं इसी मिनट में है, हाँ, थॉट थॉट द ब्रोकन ग्लास। इसका इसका लेखक कौन है? टी.एन. सेकंड है इसका राइटर। बात करते हैं एज एज द व्हील टर्न्स, ये रंजीत प्रताप है इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ओके, पुस्तक लिखी गई थी। अब बात करते हैं कि कारगी एक यात्री की जुबानी क्या है? ऋषिराज, ये ऋषि सुना का नहीं, ऋषिराज है, ठीक है। बात करते हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिकॉर्ड, ये नीरज चौधरी के द्वारा लिखी गई है। अब वहां पर नीरज चोपड़ा भी आएगा, लेकिन नीरज चोपड़ा नहीं, नीरजा चौधरी है, नीरज चोपड़ा नहीं है, कि नीरजा चौधरी द्वारा लिखा गया है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिकॉर्ड। अब बात करते हैं द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स फॉर कबीर, ये पीपल के द्वारा लिखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप बात करते हैं हाल ही में जो पुली PAULI नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है, ओके। ये औरों की तुलना में 25% से अधिक ये कुशल है, ये औरों की तुलना में। बात करते हैं लिथियम 6 परमाणु की गैस का यूज किया गया है, यानी लिथियम 6 परमाणु की गैस का यूज इसमें किया गया है। क्वांटम कण की अवस्था 2 होती हैं, एक बोसोन है, एक कार्मियन है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबल रसायन का नोबल पुरस्कार किसको मिला है? ये 3 व्यक्ति को मिला है। ये क्वांटम किनको किस लिए मिला है? इनको क्वांटम डॉट्स के लिए इनको मिला है रसायन का नोबल पुरस्कार। कौन कौन से व्यक्ति हैं? मॉगी बेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। रसायन के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, बहुत की रसायन अर्थशास्त्र, हम सभी को प्रॉपर तरीके से इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो अगर आपने पुरानी उस वीडियो को ना देखा हो तो आप उसे देख लीजिए, आपने प्रॉपर तरीके से विद ट्रिक की बताया है। आइए आपकी प्लस आज की क्लास आपकी यहीं पर से खत्म होती है। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे ना, उनका ना तो करंट से और ना ही स्टैटिक्स से कहीं पर भी इन जो क्वेश्चन करंट में चल रहे हैं आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब बात करते हैं, मैं फिलहाल थोड़ा सा बीमार था और दो एक दिन तो मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, फिर भी मैं किसी तरह से ले रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट हम अपनी तरफ से बेहतर पूरे टू ऊपर हम कंटेंट सबसे बेहतर प्रोवाइड कराने का अपने व्यूअर्स को हमें रहता कि हम सबसे बेटर कंटेंट दें, ओके। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती तो है, आप लोग तो जानते ही। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमें सर मारे तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य, उसने आचार्य को अपना अंगूठा दान कर दिया था और उसी अंगूठे से आप लाइक नहीं कर सकते। और जो भी स्टूडेंट अब बहुत जल्द हम 9th और हाई स्कूल के मैच चलाने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं हमसे फ्री में आकर पढ़ सकते हैं इस चैनल पे आकर के, ठीक है। मेरी सांस को ज़्यादा फूल रही, इसीलिए मैं अब वीडियो को यहाँ पर खत्म करूँगा, ओके। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।